हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपन जब पढ़ रहे हैं सुजान रसकान रसकान के पद और रसकान के पूरे पद हो चुके हैं। 3 पद आपके सिलेबस के जो थे वो बचे हैं। आज अपन उन तीनों के अर्थ देखेंगे। तो उसी क्रम में अपन पढ़ रहे हैं 11वां, 14वां, 15। ये बीच बीच में विद्यापति जो पदावली है उसमें से जो पद कौन सा क्रम का आपके इस किताब में लिया गया वो यहाँ संख्या दी गई है। तो देखिए, आज अपन देख रहे हैं 11वें नंबर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, आपके बहुत ही काम में आ रहे होंगे। और कुछ भी आपको कमी लगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आवाज़ की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके। तो चलो अपन देखते हैं 11वां जो पद है उसकी व्याख्या। बंसी बजावत आनी कड़ो सो गली में अली कछु टोना सो डारे। हेरी चिते तिरछी करी दृष्टि चालो चलो गयो मोहन मुट्ठी सी मारे। ताही घरी सो परी धरी सेज पे प्यारी ने बोलती प्राणहु वारे। राधिका जीहे तो जिए सबे ने तो पिए हलाहल नंद के द्वारे। तो दोस्तों, रश्कान अपन पढ़ रहे हैं। रश्कान जो है मुस्लिम कवि हैं और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो तो श्री कृष्ण के बारे में ये प्रेम से संबंधित पद हैं। प्रेम का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इस पद में क्या है कि श्री कृष्ण है ना, ब्रज की गलियों में बांसुरी बजाते थे। बांसुरी जब वो बजाते हैं, ब्रज की किसी गली में जाकर बांसुरी बजाते हैं और वो तिरछा करके नेत्रों को देखते हैं, तो उनकी जो वो छवि है ना, वो मनमोहक छवि है। और जिसकी तरफ भी जो भी उस छवि को देख लेता है वो पूरी तरह से श्री कृष्ण के ऊपर मोहित हो जाता है। तो ये बात इस पद में बताई है। बंसी बजावत, बंस यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताए हैं, तो आप इनको देख लेना। इससे अगर मैं बार बार प्रसंग बताऊंगी तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। इसमें आपके भी प्रॉब्लम होती है, मेरे भी प्रॉब्लम होती है, नेट की समस्या रहती है। तो देखिए, डायरेक्ट अपन व्याख्या करते हैं। यहाँ पर अशकान कह रहे हैं, बंसी बजावत आनी कड़ो सो। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए सो गली में ब्रज प्रदेश की गली में आकर खड़े होते हैं। कि श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश की गली में बांसुरी बजा रहे हैं और खड़े हैं। अली है सखी कछु टौना सो डारे। ऐसा और ऐसा लग रहा है मानो श्री कृष्ण ने कोई जादू कर दिया है। कि श्री कृष्ण जब ब्रज प्रदेश की गलियों में बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हुए वे खड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने कोई जादू सा कर दिया है। वहाँ के सारे लोग श्री कृष्ण को निहारने लग जाते हैं। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको छोड़कर वो श्री कृष्ण के पास दौड़ा आ जाता है। तो यहाँ के जो लोग श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पे सखी है वो कह रही है कि सारे ब्रज प्रदेश में ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण ने कोई जादू टोना कर दिया है। हेरी देखना चित्त तिरछी करी हृदय दृष्टि चलो गयो मोहन मुट्ठी सो मारे। कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए अपने नेत्रों को तीछा करके देखते हैं। उनकी वो मनमोहक छवि, उनकी वो नज़र जिस किसी के ऊपर भी पड़ती है तो श्री कृष्ण उसको मोहित कर लेते हैं। अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और वो नेत्रों को तिरछा करके देखते हैं। उनकी वो छवि जिस किसी के ऊपर भी गिर जाती है, जिससे भी उसकी नज़रें मिल जाती हैं, तो वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह फंस जाता है। वो श्री कृष्ण के ऊपर मोहित हो जाता है। मुट्ठी सी मारे, ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने उनको मतलब मुठ से मार कर घायल सा कर दिया। अर्थात वो श्री कृष्ण की मनमोहिनी छवि के ऊपर मोहित सा हो जाता है। ताही घरी सो परी धरी सेज पे प्यारी ने बोलती प्राणहु
वारे, ताही घरी सो, उसी घर के पास में सेज पे प्यारी की वहाँ पर पड़ोस में एक और वो जिस नायिका के ऊपर श्री कृष्ण के नेत्र पड़े हैं, नजरें गई हैं, वो नायिका अपने घर के अंतर्गत सेज के ऊपर बैठी बैठी श्री कृष्ण का इंतजार कर रही है और वो कह रही है कि मैं मेरे प्राण श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर करना चाहती हूँ। मतलब जो नायिका है श्री कृष्ण से प्रेम करती है, वो श्री कृष्ण से नज़रें मिलने के बाद वो पूरी तरह से उसके प्रेम में मोहित हो जाती है और मोहित हो जाने के बाद में वो अपनी स्टेज पे बैठ के श्री कृष्ण का इंतजार करती हुई कहती है कि मैं मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के लिए मेरे प्राणों का न्योछावर कर दूंगी। राधिका जी है तू जी है सभे ने तो पिए हलाहल नंद के द्वारे। हलाल का मतलब होता है जहर। अब जो दूसरी नायिका के पास श्री कृष्ण चले गए हैं, वो नायिका श्री कृष्ण के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार है, न्यौछावर करने को तैयार है। उसी के लिए कहे कि राधा जब ये सुनेगी तो वो कैसे जी पाएगी। राधिका जिए तो जिएगी। राधिका इस बात को सुनकर जिए तो जिए, वरना ऐसा लग रहा है कि वो नंद बाबा के महल के द्वार के ऊपर जहर पीकर अपने प्राण त्याग देगी। अर्थात राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है और श्री कृष्ण तो दूसरी नायिका के पास में श्री कृष्ण गए हैं तो राधा को ये बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्राण त्याग देगी। तो ये था 11वां पद। और इसमें बात करें तो अलंकार आप जानते ही हैं, एक अलंकार है अनुप्रास अलंकार, वो सीधा सरल अलंकार है, उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और अगला पद है, मेरे पास थोड़ा सा समय भी कम है तो मैं एक बार इन पदों का ही आपको अर्थ बता रही हूँ और एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेज मनोहर मूरी लखी, मूरी का मतलब मुड़कर देखना। तबही तभी सबही पतई तज ने, सब कुछ त्याग दिया। प्राण पखेरु परे तलपे व रूप के जाल में आस अधीनी। आंख सो आंख लड़ी जबही तभी से रहे आंसुआ रंग भीनी। या रश्कानी अधीन भई सब गोपाल की तजी लाज नवीन। इसमें भी श्री कृष्ण की जो मनमोहिनी छवि है, वो जिसके ऊपर भी गिरती है नजरें, जिसके ऊपर भी श्री कृष्ण की जाती है, वो पूरी तरह से मोहित हो जाता है। बस उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तीनों पद सेम से ही है। मेज मनोहर मन को हरने वाले, मूरी मुड़कर लखे देखे तभी तभी सभी की एक नायिका है। जब श्री कृष्ण जा रहे हैं और उस गोपी की तरफ मन को हरने वाले श्री कृष्ण अपनी मनमोहक छवि से मुड़कर उस नायिका की तरफ देखते हैं, तभी सभी पतई तज, तब उस नायिका ने सारे काम छोड़ दिए। उसी वक्त उसने सब कुछ त्याग दिया कि श्री कृष्ण की नज़रें जब उस गोपी से मिली, उस नायिका से मिली, तो उस नायिका ने सारे काम छोड़ दिए और उस सारे काम छोड़कर वो श्री कृष्ण को निहारने लग जाती है। प्राण पखेरु परे, प्राण पखेरु उड़ गए हैं, तलपे तड़प रहे हैं वह रूप के जाल में आस अधीनी। कि वो नायिका श्री कृष्ण जो गोपी को अपने मन मोहक मोहित करने वाले स्वरूप के जाल में फंसा लिया है और उस जाल में फंसे हुए उस नायिका के प्राण पखेरु तड़प रहे हैं, उड़ने को तैयार हो रहे हैं, शरीर से प्राण निकलने को तैयार हो रहे हैं। और लेकिन उस नायिका को अभी भी आस लगी है कि मेरे प्रियतम आएंगे। कि श्री कृष्ण जाते हुए गोपी की तरफ मुड़कर देख कर गए थे, वो गोपी वो मुड़कर देखने की जो छवि थी, उसी वक्त श्री उस नायिका ने सारे काम छोड़ दिए और वो श्री कृष्ण से प्रेम करने लग गई और श्री कृष्ण ने अपने प्रेम रूपी जाल में उस नायिका को फंसा लिया और उस प्रेम रूपी जाल में फंसी हुई उस नायिका के प्राण, उस नायिका के जो प्राण हैं वो तड़प रहे हैं और उस तड़पते हुए उस नायिका के जो प्राण हैं वो निकलने को तैयार हो रहे हैं, वो बड़ी व्याकुल हो रही है और अस्सी आस अधीनी, अभी भी उसको आस लगी हुई है कि मेरे प्रियतम आएंगे। आंख सो आंख लड़ी, हाय हाय आंख सो आंख लड़ी, आंखों से आंखें मिल गई, तभी जबही तभी से रहे आंसुआ रंग भीनी। कि उस नायिका की श्री कृष्ण से जब आंखों से नजरों से नजरें मिली थी, तभी से वो आंसुओं रूपी रंग में उसकी आंखें भीग गई थी। अर्थात जब पहली बार श्री कृष्ण से उसकी आंखें मिली थी, नजरें मिली थी, तभी वो श्री कृष्ण से प्रेम करने लग गई।
या रशकानी अधीन भई सब गोपाल की तजी लाज नवीनी। रशकान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से अधीन का मतलब गुलाम, पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति अधीन हो गई है, वो उनकी गुलाम बन गई है। तजी लाज नवीनी, उस नायिका ने, उस गोपी ने संसार की सारी लाज जो शर्म थी उसको त्याग दिया है। मतलब क्या है कि एक नायिका है जो श्री कृष्ण से प्रेम कैसे करी है कि जाते हुए श्री कृष्ण मुड़कर उसकी तरफ देखे थे, उसकी आंखें उससे मिल गई थी, आंखों से आंखें मिल गई, प्रेम उत्पन्न हो गया। वो प्रेम रूपी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है और उस जाल में फंसे फंसे उसके प्राण तड़प रहे हैं। श्री कृष्ण से मिलने की आशा उसे लगी हुई है और एक बार देखते ही श्री कृष्ण से उसे प्रेम उत्पन्न हो गया था और वो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम की अधीन हो गई है और उसने संसार की जितनी भी मर्यादाएं थी, मान मर्यादा थी, उसको सबको त्याग दिया है, अर्थात बेशर्म हो गई है। अब प्रेम होता है तो वहां पर तो आंखें भी मिलती हैं, आंखें से आंखें भी लड़ती हैं। तो ये बात यहाँ पे इस पद में बताई गई है। और अगला देखते हैं 15वां पद। सुनरी पिए मोहन की बतियां अति दीठ भयो नहीं कानी करे, निसी वाशर ओसर देत नहीं छिनहि छिन द्वारे आनी अरे, निक्षो मति नागरी डोंडी बजी ब्रज मंडल में यह कौन भरे, अब रूप की रोर परी रिसकानी रहे तिये को न मांझ घरे। वही बातें हैं, प्रेम से संबंधित बातें हैं। इन सभी तीनों पदों में लगभग सेम सी बातें ही हैं। सुनरी पिए, हे प्रियतम सुन, मोहन की बातें सुन, अति दीठ दृष्टि मतलब निष्ठुर, भयो नहीं कानी करे। क्या करे, एक सखी है वो एक सहेली से कह रही है कि हे सखी तुम प्रियतम श्री कृष्ण की बातें सुन। वो तो अत्यंत मतलब निष्ठुर बन गया है, हमारी तरफ बिल्कुल भी कान नहीं कर रहा है, हमारी बातें ही नहीं सुन रहा है। अर्थात श्री कृष्ण आजकल बहुत ज़्यादा निष्ठुर बन गए हैं, हमारी तरफ बिल्कुल कान नहीं करते, हमारी बातें ही नहीं सुनते हैं। रात निसी वासर अवसर देते नहीं, रात दिन बिल्कुल भी, अवसर का मतलब अवसर देते नहीं है। छीन नहीं का मतलब प्रत्येक क्षण, छिन द्वारे आनी आ रे। अरे यार इसमें क्या है, एक नायिका है वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है और वो जब भी बातें करती है श्री कृष्ण की करती हैं और अपने महल में बैठी है, श्री कृष्ण का इंतजार कर रही है और श्री कृष्ण का इंतजार करती है तो वो महल की तरफ किसी को भी नहीं आने देती है रास्ते में, कि श्री कृष्ण आएंगे और मुझे दूर से आते हुए दिखाई देने चाहिए, तो वो रास्ते में किसी को नहीं आने दे रही है। उस नायिका का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सुन रही पी है प्रियतम सुन मोहन की बातें, कि वो नायिका है वो हमेशा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की बातें ही सुनती रहती है। अत्यधिक धीट भयो नहीं कहानी करे, वो श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी बात को सुनना ही पसंद नहीं करती है। वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई है कि हमेशा उसे श्री कृष्ण की बातें ही अच्छी लगती हैं और वो अपने मुख से भी श्री कृष्ण का गुणगान करती है, आंखों कानों से भी श्री कृष्ण को ही सुनती है और आंखों से भी श्री कृष्ण को देखना चाहती है। अब इस कलयुग में इतना प्रेम, पहले की बातें हैं, अभी का नहीं है इसमें, तो कहीं आप पूरी तरह से मोहित हो जाएं। आपको श्री कृष्ण के ऊपर मोहित होने की आवश्यकता नहीं है, आप तो अपने श्री कृष्ण, कलयुगी श्री कृष्ण के ऊपर मोहित होने की जरूरत है आप लोगों को। तो ये मजाक की बातें हैं। निसी वासर, रात दिन अवसर अवसर देत नहीं छिनई एक क्षण के लिए भी द्वारे आनी अरे, कि वो नायिका रात दिन एक पल के लिए भी अपने महल के दरवाजे के ऊपर किसी को भी आने का मौका नहीं देना चाहती। वो चाहती है, अर्थात एक पल के लिए भी वो अपने महल के दरवाजे पर किसी को खड़े नहीं होने देना चाहती। वो हमेशा श्री कृष्ण का इंतजार करती है और उसे लगता है कि इस दरवाजे पर श्री कृष्ण ही आकर खड़े होंगे, वो उन्हीं का इंतजार करती है। निक्सो मती नागरी, निक्सो निकली, मती नागरी चतुर नागरी ढूंढी बजी ब्रज मंडल में यह कौन भरे, कि वो ब्रज प्रदेश में वो नायिका जब निकलती है, पूरे ब्रज प्रदेश में ये ढूंढी पिट गई कि ये चतुर नायिका कौन है। अर्थात पूरे ब्रज मंडल में ये बात फैल गई कि एक ऐसी नायिका है जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, अपने महल पर किसी को नहीं आने देती और हमेशा श्री कृष्ण का इंतजार करती रहती है। पूरे ब्रज प्रदेश में बात फैल गई तो सब ये कहते हैं, सबके मन में ये बातें हो रही कि ऐसी नायिका कौन है।
अब रूप की रोर परी रसकानी रहे तिय कोई नहीं मांझे घरे। कि वो नायिका अब श्री कृष्ण के रूप की रोर परी, श्री कृष्ण के रूप पर पूरी तरह से मोहित हो गई है। तो रसकान कह रहे हैं तिय को न मांझ घरे, उस घर में अब कोई भी प्रवेश नहीं करे पाएगा। अर्थात वो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है, इसलिए अपने महल के दरवाजे पे या अपने हृदय रूपी मंदिर में किसी को भी नहीं आने देना चाहती। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये पद समझ में आए होंगे। आज आपका जो विद्यापति का पाठ है वो पूरा हो चुका है। अब शायद मेरे हिसाब से आपके इसी जो बुक है उसमें एक तो जो बोलते हैं क्या कबीर का तो आधा छूटा हुआ है, और वो मीराबाई है और तुलसीदास है। इसके अलावा मेरे हिसाब से सारे जो पद हैं वो आपके हो चुके हैं। तो रसकान हो चुका है। अभी आपको कौन सा पद पढ़ना है एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आगे आपको वीडियो कौन सी पार्ट के मिलने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।